चलो आज हम बताएंगे जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक, दो कारकों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत आने वाले कारण, पहला है जलवायु। जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो जलवायु है वो सबसे प्रमुख स्थान इसका है, क्योंकि किसी भी जनसंख्या का निवास स्थान जहाँ की एक अच्छी जलवायु होगी, वहाँ ज़्यादा रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और वहाँ पे जहाँ पे तापमान अच्छा होगा, अच्छी वर्षा होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जैसे कि पश्चिमी यूरोप में न ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंड, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या के रहने लायक उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। तो इसके बाद जो दूसरा कारक है वह है भूविन्यास या स्थलाकृति। इसमें पर्वतों पे जनसंख्या का निवास स्थान बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है। वहाँ रहने लायक उपयुक्त स्थान नहीं, क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या का कोई एक प्रकार से भोजन के लिए उपलब्धता नहीं होती है, जिससे कि वहाँ पहाड़ों पे या पठारों पे जनसंख्या निवास कम करती है। उसके बाद उसमें जो पहाड़ों के तराई क्षेत्र या नदियों के मैदान, जैसे गंगा यमुना का दोआब, वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या का निवास स्थान है। और जैसे ह्वांगहो, यांगत्से, सिंधु, सतलज और गंगा यमुना जैसी नदियों के किनारे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का जमाव पाया जाता है। तीसरा है मिट्टी। जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से मिट्टी का भी प्रमुख स्थान है, क्योंकि किसी स्थान की मिट्टी उर्वरता में, अगर जिस स्थान की उर्वरता सबसे अधिक होगी, मिट्टी की उर्वरता सबसे अधिक होगी, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। जैसे पठारी इलाकों में जनसंख्या, वहाँ पे उपयुक्त मिट्टी नहीं होती है, जालोर मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का निवास स्थान कम होता है। और नदियों के निक्षेपण या उनके जाड़ोर, बाढ़ के मैदानों से जाड़ोर मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिससे वहाँ जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास वहाँ ज्यादा होता है। चौथा कारण है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों में सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि खनिज पदार्थों का सबसे ज्यादा जमावड़ा या तो पहाड़ी क्षेत्रों में है, जैसे कि एंडीज पर्वत, और जैसे कि यूरोप में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयला की पेटी पाई जाती है, जिससे वहाँ जनसंख्या का स्थानांतरण ज्यादा है, वहाँ परिवास ज्यादा है, क्योंकि वहाँ खनिज की मात्रा अधिक है। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वुलगार्गी और कालगोडी, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सोने की खदानें हैं। वहाँ पे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है, वहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि वहाँ खनिज पदार्थ पाया, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और जो पांचवा कारण है वह है जल की उपलब्धता। जल सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल के बिना जनसंख्या निवास नहीं कर सकती है। उपयुक्त जल की व्यवस्था जहाँ होगी, वहाँ जनसंख्या का स्थानांतरण ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि नदियों के किनारे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, समुद्र तटों के किनारे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, और नदियों या समुद्रों के द्वारा व्यापार की भी उससे फायदा होता, क्योंकि व्यापार करने में बहुत
बड़ी मदद मिलती है। नदियों के द्वारा ज्यादा व्यापार हो सकता है, समुद्र के द्वारा ज्यादा व्यापार हो सकता है, इसलिए जल की उपलब्धता भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं मानवीय कारक। जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारकों में जब प्रमुख पहला जो कारण है वह है आर्थिक कारण। किसी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आर्थिक कारण है, उसमें प्रौद्योगिकी विकास का सर्वप्रमुख हाथ है, क्योंकि जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है वहाँ पर जनसंख्या का निवास स्थान ज्यादा रहा है, वहाँ जनसंख्या की बसने की इच्छा ज्यादा रही है, और उसके साथ साथ और वो ग्रामीण नगरों की तरफ पलायन करते हैं। और देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक इकोनॉमी ज्यादा है, जिससे जनसंख्या का निवास स्थान ज्यादा रहा है। दूसरा है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारणों में सर्वप्रमुख यह है कि 20वीं शताब्दी के पहले जनसंख्या प्रवास पे कोई प्रतिबंध नहीं था, जनसंख्या स्थानांतरण कर सकते थे, पर उसके बाद धीरे धीरे यह कम होता चला गया, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों ने अपने देश में बाहरी स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उनमें से जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्वायत्त नीति के द्वारा गोरे लोगों के अलावा स्वायत्त नीति के द्वारा उसके द्वारा गोरी जातियों के अतिरिक्त अन्य किसी जात या किसी देश के लोगों को, किसी जात या देश के लोगों को वहां पे नागरिकता नहीं मिल सकती है। फिर उसके बाद है तीसरा जो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारणों में सर्वप्रमुख रहा है कि जहाँ जिस स्थान की सांस्कृतिक क्रियाकलाप अच्छे हैं, वहाँ पे रहन सहन अच्छा है, ठीक मतलब कि सांस्कृतिक क्रियाएं अच्छी होती हैं, वहाँ पे जनसंख्या का स्थानांतरण ज्यादा होता है। और सांस्कृतिक का क्षेत्र रहा तो मेसोपोटामिया और शुरू से ही रहा है, और सिंधु सभ्यता में भी सांस्कृतिक गतिविधियों का रहा है, जिसकी वहाँ पे सबसे बड़े नगरों के रूप में वहाँ पे जनसंख्या का स्थानांतरण या वहाँ निवास रहा है। और फिर है जनांत्रिकी कारण। जनांत्रिकी कारणों में केवल जनसंख्या का जो अतिरिक्त प्रभार, यानी कि जनसंख्या जहाँ ज्यादा निवास करती है वहाँ पे ठीक ठाक लिंगानुपात पाया जाता है, और साक्षरता दर ये सब वगैरह पाए जाते हैं, जिससे जनांत्रिकी कारण भी हो सकते हैं।